वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। यह पार्ट नंबर 1 है। इसके अंतर्गत खनिज, विद्युत, कृषि, सिंचाई एवं वानिकी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारे आगे आने वाले एग्जाम CGPSC प्रीलिम्स, ACF तथा व्यापम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह MCQ फॉर्मेट में यह तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2019-20 में मुख्य खनिजों से प्राप्त राजस्व आय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4524.04 करोड़ इसका सही उत्तर है। गौड़ खनिजों से अगर प्राप्त राजस्व आय की बात की जाए तो उसका सही उत्तर होगा 194.80 करोड़। कुल राजस्व आय की बात की जाए 2019-20 में तो इसका सही उत्तर होगा 6195.73 करोड़। तो जो प्रश्न पूछा गया उसके साथ अन्य फैक्ट भी हम देखने वाले हैं, तो यह किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 27%। क्वेश्चन नंबर 3, देश के उत्पादन में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना है? तो कोयले में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है 21.04%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 14.08% यह लोहे का प्रतिशत है। 11.98 यह चूने का प्रतिशत है और बॉक्साइट 7.10%। अगर टीन के उत्पादन में पूछा जाए छत्तीसगढ़ का हिस्सा तो 100% जो है हमारे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही टीन का उत्पादन किया जाता है। तो 100% ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में खनिज न्यास का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2800 जिलों में इसका गठन किया जा चुका है। पहले इसका उत्तर 27 जिला था, लेकिन गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बनने के बाद वहां भी खनिज न्यास का गठन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में CMDC की कितनी परियोजनाएं संचालित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5। इसमें कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोरंडम और टीन अयस्क की परियोजनाएं संचालित है। फिर से रिपीट कर देता हूं, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, कोरंडम और टीन अयस्क। क्वेश्चन नंबर 6, किस खनिज का रॉयल्टी दर सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो कोयला 145 रुपये सही है, बॉक्साइट 140 रुपये भी सही है, लाइमस्टोन 80 रुपये सही है, लेकिन आयरन ओर का 400 रुपये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 450 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ में खनिज पट्टों से प्राप्त रॉयल्टी का कितना प्रतिशत राशि DMF के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10 से 30%। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? मेगावाट में बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 500 मेगावाट। कुछ और फैक्ट्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ताप विद्युत गृह, कोरबा ताप विद्युत गृह, यह जो सेकंड है इसको जो है बंद किया जा चुका है। अब यह बंद है। 200 मेगावाट का पहले उत्पादन इससे किया जाता था, नीचे आप नोट में पढ़ सकते हैं। कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक 2, 200 मेगावाट की इकाइयां केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पत्र क्रमांक के अनुसार डीकमीशन कर दी गई है। तो ये टोटली बंद हो चुका है। तो पहले जो छत्तीसगढ़ का टोटल क्षमता था 3424.70 मेगावाट से घट के हो गया है 3224.70 मेगावाट। इसमें जल विद्युत गृह से अपन देखें, यह ज़्यादा उत्तर पूछता है। मिनी माता हसदेव बांगो विद्युत जल विद्युत गृह, इसकी क्षमता है 120 मेगावाट। यह कई बार पूछा जा चुका है, ये भी याद रखें। जल विद्युत गृह गंगरेल 10 मेगावाट का उत्पादन इससे किया जाता है। जल विद्युत सीकासार 7 मेगावाट तथा जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम से 1.70 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से अगर टोटल इसमें देखें तो यह हो जाएगा 138.7 मेगावाट का उत्पादन जल विद्युत गृह से किया जाता है। और ये जो बचा हुआ है ये टोटल ताप विद्युत गृह से संचालित है। तो इसमें श्यामा प्रसाद ताप विद्युत गृह, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो 2 यूनिट की 250 मेगावाट क्षमता की, तो टोटल 500 मेगावाट क्षमता का संचालित है। कोरबा पूर्व के नाम से भी जाना जाता है। 2007 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, तो इसकी जो क्षमता है 840 मेगावाट।
कोरबा पश्चिम विद्युत संयंत्र 500 मेगावाट और मड़वा तेंदू भाटा ताप विद्युत गृह 2 यूनिट का 500 मेगावाट क्षमता की, तो 1000 टोटल इसका। यह भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखें। और भोरम देव साहू उत्पादन कवर्धा से 6 मेगावाट 2006 से इसका परिचालन किया जा रहा है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में टोटल अगर विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो 3224.70 मेगावाट इसका सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ में 31 अक्टूबर 2020 तक जलीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त क्षमता है, मेगावाट में बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 138.70 मेगावाट। कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 3 हॉर्स पावर के पंपों पर कितने यूनिट पर बिजली बिल की छूट दी जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 6000 यूनिट। 3 हॉर्स पावर तक पंपों पर 6000 यूनिट तक बिजली की छूट दी जाती है और 3 से 5 हॉर्स पावर पे 7500 यूनिट की तक छूट दी जाती है। 3 से 5 हॉर्स पावर पे इसमें एक और एडिशनल सुविधा दी गई है, 10 रुपये प्रति माह प्रति असौर शक्ति पर की फ्लैट रेट से भी आप ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास। यह योजना कब संचालित की गई थी, यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2009 से इसको जो है स्टार्ट किया गया था। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2009 से ये योजना लागू की गई थी। सीए रिपोर्ट 2019-20 में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में विद्युत गृह में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। इस एक क्वेश्चन और इस पे आप याद रखें, एकल बत्ती कनेक्शन पर, ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एकल बत्ती कनेक्शन पर कितने यूनिट तक की छूट दी जाती है, तो उसका सही उत्तर होता है एकल बत्ती यूनिट पर जो बीपीएल परिवार है उनको 30 यूनिट तक की बिजली बिल की छूट दी जाती है। तो ये भी याद रखें आप, क्वेश्चन में फिर से रिपीट हो सकता है ये। छत्तीसगढ़ ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब प्राप्त किया, तो 30 सितंबर 2018 को ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह का परिचालन वर्ष है, तो 1994-95 से इसका परिचालन किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लघु व सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर कितने प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। लघु और सीमांत कृषकों की बात की जा रही है सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 70%। तो इसमें 33% जो है केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और 37% राज्य सरकार द्वारा। लघु और सीमांत कृषकों के लिए इसमें भी 2 कैटेगरी में 70% का डिवीजन है। 33% सेंटर द्वारा केंद्र सरकार और 37% राज्य सरकार द्वारा। अगर इसमें अन्य कृषकों का पूछता तो स्प्रिंकलर पर उसका अनुदान का प्रतिशत होता 50%, और ये 50% में भी डिवीजन है। इसमें 27% सेंटर द्वारा और 23% राज्य सरकार द्वारा। ये फैक्ट आप याद रखें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो पूछा गया है कि कितने तक का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन इसमें और डीप में नहीं पूछा है। अगर पूछा जाए तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखें, फैक्चुअल चीजें ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान स्थिर भाव पर वृद्धि कौन से वर्ष ऋणात्मक रही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2017-18। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, कृषि क्षेत्र के लिए पूछा गया था। कृषि यांत्रिकरण के तहत यंत्र सेवा की स्थापना हेतु कितने लाख की सहायता दी जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10 लाख तक की सहायता दी जाती है। अगर वर्तमान में कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की संख्या की बात की जाए तो वह है 2266 कृषि यंत्र सेवा केंद्र अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखें। राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत छत्तीसगढ़ में कितने मंडियों को जोड़ा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी
14 ऐसे कृषि मंडियों को जोड़ा गया है। पहले फेज पे 5 को हमने जोड़ा था और दूसरे फेज पे 9 को। इन 5 के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित हैं? राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद, नवापारा। राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा। सेकेंड फेज में जो 9 हैं, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़। तो 5 हो गए, 5 और 9 हो गए 14। किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना किस जिले में की गई है? तो राजनांदगांव में इसकी स्थापना की गई है, पहला किसान शॉपिंग मॉल। किस फसल का उत्पादन 2019-20 में सर्वाधिक रहा? ये उद्यानिकी फसलों के लिए पूछा गया है। तो इसका उत्पादन में सबसे ज़्यादा जिस फसल का हुआ, ऑप्शन नंबर बी, सब्जी। क्रम आप इसमें याद रखें, पहले नंबर पे सब्जी, दूसरे नंबर पे फल, तीसरे नंबर पे मसाला और चौथे नंबर पे है पुष्प। ये उत्पादन का क्रम है, ये भी आप याद रखें। क्रम पहले एग्जाम में पूछा गया है। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी फेंसिंग योजना किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2016-17। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत सम्मिलित नदियां हैं केलो, खारंग और मनियारी। महानदी इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का सिंचाई प्रतिशत क्या है? तो सभी स्रोतों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में सिंचाई का परसेंट 36% है। कहीं कहीं ये 35% भी मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेशन में 36%। ऑप्शन देखकर इसका चयन करें। छत्तीसगढ़ में कृषि विकास योजना किस वर्ष से लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2007-8। राज्य सरकार द्वारा ग्रामोत्थान योजना कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2005-6। क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ में 2019-20 में किस तिलहन फसल का उत्पादन सर्वाधिक रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। ये लास्ट ईयर में अगर पूछता 2018-19 के लिए तो इसका उत्तर होता ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली। लेकिन अभी 2019-20 के लिए तिलहन फसलों में सर्वाधिक पहले नंबर पे है सोयाबीन, दूसरे नंबर पे है मूंगफली, तीसरे नंबर पे है राई सरसों और चौथे नंबर पे है राम तिल। क्रम याद रखें, पहले नंबर पे सोयाबीन, दूसरे नंबर पे मूंगफली, तीसरे नंबर पे राई सरसों, चौथे नंबर पे राम तिल। क्रम पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 2019-20 में किस दलहन फसल का उत्पादन सर्वाधिक रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चना। चना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लाख तिवड़ा, तीसरे नंबर पे उड़द और चौथे नंबर पे तुअर। एक क्रम भी आप याद रखें, इसका भी पूछा जा सकता है। संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत किस जिले में सर्वाधिक रहा है? तो इसका सही उत्तर है जांजगीर चांपा, 82% इसका सही उत्तर है, जांजगीर चांपा। परसेंटेज भी आप याद रखें। छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगर इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से बात किया जाए, वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर ऐसे मेंशन तो नहीं किया था, राज्य का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान था, और उसका उत्तर सही उत्तर आयोग ने फाइनली अमेंडेड में लिया था, तीसरा। तो ऑप्शन आप देख के जो है इसको चूज करें। सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत 2019-20 में कितना अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2.73%। संरक्षित वनों का छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 40.22%। आरक्षित वनों में 43.13% और अवर्गीकृत वनों में 16.65% का सही आंसर होगा। राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा कितने वन मंडलों के लिए कार्य योजना स्वीकृत की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 34।
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मई 2001। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वन परियोजना मंडलों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और औद्योगिक वन परियोजना मंडलों की बात की जाए तो 3 औद्योगिक वन परियोजना मंडल हैं, कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़। 3 जगह संचालित है औद्योगिक परियोजना मंडल, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़। और बाकी के जो 6 वन परियोजना मंडल हैं, बारनवापारा रायपुर के अंतर्गत, पानाबरस राजनांदगांव, अंतागढ़ भानुप्रतापपुर, कवर्धा कबीरधाम में, कोटा बिलासपुर, सरगुजा अंबिकापुर। तो ये बाकी 6 भी। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कहाँ वन परियोजना मंडल नहीं है, तो आपको थोड़ा डिटेल में जो है तैयार करना होगा। एक मानक बोरा तेंदुपत्ता में पत्तियों की संख्या होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 50,000 इसका सही उत्तर होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम और आर्थिक सर्वेक्षण के पार्ट 2 और 3 को भी डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़े। मेंस के कंटेंट के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया है और प्रीलिम्स के लिए तो जो लगातार करंट अपडेट किए जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।